दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये बुक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अभी तक मैंने आपको इस बुक के 8 चैप्टर्स को पढ़ के सुना दिया है। आज मैं आपको इस बुक के 9 चैप्टर को पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है वर्तमान। यह दुख और चिंता कम करने का एक अक्सर उपाय है, परंतु उस पर चर्चा करने से पूर्व यह समझ लें कि जैसे त्रिगुणी माया से ब्रह्मांड का यह कण कण व्याप्त है, वैसे ही समय भी इससे बाकात नहीं है। इसके भी 3 ही स्वरूप है, भूतकाल, वर्तमान व भविष्य। भूतकाल क्या है? जो बीत गया, और बीता हुआ काल 2 कौड़ी का है, क्योंकि वह कभी लौट के नहीं आता। फिर भी मजा यह है, आप भूतकाल की बातों को ना सिर्फ संजोए रखते हैं, बल्कि उन यादों के अनुरूप प्रतिक्रियाएं भी देते रहते हैं। कब किसने आपके साथ क्या व्यवहार किया आप अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या? अकारण इससे ना सिर्फ आप अपनी बुद्धि की क्षमता को क्षीण करते हैं, बल्कि मन को भ्रमित भी करते हैं। ठीक वैसे ही आप भविष्य के साथ भी करते हैं। भविष्य है क्या? यह वह काल है जो अभी आया ही नहीं, और जो क्षण आया नहीं वह सदैव से अनिश्चित है। फिर भी आप अकारण भविष्य की 1000 कामनाओं व लाखों चिंताओं में डूबे ही रहते हैं। इससे आपके हाथ में तो कुछ नहीं आता, पर हाँ, आप ऊर्जाहीन जरूर हो जाते हैं। गौर से समझें तो पूरी मनुष्य जाति समय के इन 2 पाटनों के बीच में पिसी जा रही है, और इस चक्कर में काल का सबसे खूबसूरत स्वरूप वर्तमान, जिसमें वाकई जिया जा सकता है, इसके साथ जीकर कुछ किया जा सकता है, उसे वह खोती चली जा रही है। और 80 वर्ष जीने के बाद जब मृत्यु दस्तक देती है, तब सबको पता चलता है कि भूतकाल व भविष्य में उलझे रहने के कारण ना तो वह जी पाया और ना ही कुछ कर पाया। आप मेरी कही इस बात पर थोड़ा गौर करें, इस वर्तमान को पहचानें, क्योंकि वर्तमान वह जादू है जो जल्द ही आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम है। कभी आपने सोचा है कि आपके अधिकांश दुखों का मूल भूतकाल में है, और आपकी तमाम चिंताओं का कारण भविष्य है। यह होगा तो, यह नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो। पर मैं कहता हूँ, होने तो दो, अभी से क्यों मरे जा रहे हो? पर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि आप अपने पुराने अनुभवों से भी नहीं सीखते हैं। कभी आपने गौर किया है कि अब तक आपने जो हजारों चिंताएं की हैं, उनमें से बमुश्किल 2-4 ही वास्तविकता में फलित हुई हैं। बाकी सब पर तो सोच सोच कर आपने अपना समय, शक्ति व जीवन सब कुछ बर्बाद ही किया है। यह क्यों नहीं समझते कि जीवन जिया आज और अभी ही जा सकता है, और आप बुद्धिमान वह मौका छोड़ अपना आज और अभी कभी पुराने दुखड़े याद कर तो कभी भविष्य की चिंता कर व्यर्थ गंवा देते हैं। यह अच्छी तरह से समझ लेना कि दुनिया का कितना ही बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य क्यों ना हो, वह एक बार में एक पल से ज्यादा नहीं जी सकता है। और यही कारण है आप एक एक पल जीकर तो पूरा जीवन हंसते खेलते बिता सकते हैं, परंतु उस एक पल में भूतकाल व भविष्य का सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। अतः यह पल जो आपके सामने है, उसे यदि आपने आनंद से निकाला तो आप जिए, और यदि यह पल आपने चिंता या क्रोध में गवाया तो फिर आपने उस पल को मार डाला, जीने का एक खूबसूरत अवसर गवा दिया। अरे वर्तमान में जीने की मस्ती तो उसे कहते हैं कि कोई 100वीं मंजिल से गिर पड़ा हो और बीच की किसी मंजिल की खिड़की पर खड़ा व्यक्ति उससे पूछे कि क्या हाल चाल है, और उस पर वह कह सके कि अभी तो ठीक हूँ, हाँ जब जमीन पर गिरूंगा तब की तब देखी जाएगी। बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? क्या वह मर के भी मर सकता है? और फिर समझने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वर्तमान के इस एक पल में चिंता, भय या दुख समा ही कैसे सकते हैं? इन सबका तो अस्तित्व ही वर्तमान से भटकने के कारण है। यदि आप अपने ही जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको स्वयं वर्तमान से हटने के 1000 घाटे स्वतः ही नजर आ जाएंगे। वर्तमान से हटने का सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जो कुछ भी आपके पास है उसकी कीमत आपकी नजर में 2 कौड़ी की हो जाती है, क्योंकि आप सुख ही उसमें खोजने लगते हैं जो आपके पास नहीं है, या उसमें जो खो चुका है। हालांकि ये सारी मूर्खताएं करते वक्त आप यह भूल जाते हैं कि आनंद सिर्फ उन चीजों के साथ लिया जा सकता है जो आपके पास है, और उस पर मजा यह है
कि बात यही नहीं रुकती। आपके पागलपन की सीमा तो यह है कि अभी जो वस्तु आपके पास है उसका मजा तो आप नहीं ही लेते, लेकिन कल उठ के जब वह आपसे बिछड़ जाती है तो उसके लिए आप जमाने भर का मातम मनाते हैं। मजा तो यह भी है कि वस्तुओं के संबंध में ही नहीं, आप मनुष्यों के संबंध में भी यही करते हैं। पत्नी सामने हो तो जीवन बर्बाद करने वाली जान पड़ती है, मर जाए तो उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप बुढ़ापे में बोझ जान पड़ते हैं, मर जाए तो उनको याद कर करके रोते रहते हैं। क्या तरीका हुआ यह? क्यों आप अपनी ही जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं? चलो यही तमाम बातें मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बूढ़ा लकड़हारा था, 70 वर्ष के करीब की उम्र थी उसकी। परिवार में कोई ना था, जमा पूंजी भी कुछ ना थी, स्वास्थ्य भी लड़खड़ा गया था, लेकिन बावजूद इसके उसे रोज लकड़ियां तोड़ने जाना ही पड़ता था। साथ ही दिन भर तोड़ी लकड़ियां उसे संध्या बाजार में बेचने भी जाना पड़ता था, और तब कहीं जाकर रात को उसे 2 निवाले नसीब होते थे। वाकई बड़ा कष्टपूर्ण जीवन था उसका। यह तो ठीक, पर उसकी असली शामत वर्षा ऋतु में आ जाती थी। अक्सर तोड़ी हुई लकड़ियां भीग जाती और बेचने लायक भी ना बचती। फलस्वरूप कई बार बारिश के कहर के चलते उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। यह उम्र और ऐसा कष्ट, वह बुरी तरह थक गया था। अक्सर दुखी होकर प्रार्थना भी करता था, हे मौत के देवता, तू मुझे उठाता क्यों नहीं है? मुझसे नाराज क्यों है मौत के देवता? तुमने मुझसे छोटे छोटे को उठा लिए, फिर मुझसे क्या दुश्मनी है तेरी? उसका दर्द उसकी प्रार्थनाओं में पूरी तरह झलक पड़ता था। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। ऐसी ही हताश मनोदशा में एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर फिर मौत के देवता को पुकार पुकार कर जीवन से मुक्त करने की प्रार्थनाएं कर रहा था। उसका एक ही रोना था कि मुझे कब उठाएगा तू? इधर अभी उसकी प्रार्थना जारी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़ा चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो एक विशालकाय मनुष्य खड़ा था। बूढ़े ने बड़ा चौंकते हुए उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं मौत का देवता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था कि तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनी। वैसे तो तुम्हारा समय नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारा दर्द देखकर मैं द्रवित हो उठा हूँ। चलो तुम्हें ले चलता हूँ। बूढ़ा तो यह सुनते ही होश में आ गया। 70 वर्ष का अनुभव उसके साथ था। समझ गया कि गड़बड़ हो गई। बस उसने तुरंत रंग बदलते हुए मौत के सौदागर से कहा, वह तो मैं 2-3 दिनों से भूखा था, तो बस ऐसे ही ऐसी बातें कह गया था। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। वह तो यूं ही क्रोधावश मुंह से यह सब निकल गया था। अतः आज भले ही आपने दर्शन दे दिए, पर भविष्य में भूल से भी दर्शन मत देना। वैसे तो मैं तुम्हें फिर कभी पुकारूंगा नहीं, परंतु यदि गलती से पुकार भी लूं तो भी मेरे पास मत आना। मौत के देवता ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह चलता बना। उसके जाते ही बूढ़ा तरंग में आ गया। अब तो उसकी चाल ही बदल गई थी। आश्चर्य तो यह है कि उसके बाद फिर कभी उसने कष्ट का अनुभव भी नहीं किया। उसके सोच और जीवन दोनों बदल गए। सब कुछ वैसा का वैसा था, फिर भी सब कुछ कैसा बदल गया था। क्यों? बस साक्षात मौत देखते ही उसे एहसास हो गया था कि और कुछ नहीं तो कम से कम जीवन तो है उसके पास। और जब जीवन है, एहसास जीवित है, तो और क्या चाहिए? तो जरा इस जीवन और इसके महत्व को पहचानिए। थोड़ा गौर करिए कि आखिर यह मनुष्य जीवन है क्या, और यह समझने हेतु एक निगाह ब्रह्मांड पर फेरिए। कितना विशाल ब्रह्मांड है। यह कहीं खत्म नहीं होता। खत्म होने की बात करते हो, उल्टा यह तो रोज बरोज फैलता ही जा रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी यह पृथ्वी जिस पर आप जी रहे हैं की स्थिति क्या है? वही जो इस पृथ्वी पर एक चींटी की स्थिति है। और इस विशाल ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की स्थिति यह है, तो आपकी स्थिति क्या हुई? ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की तरह यहाँ के समय को भी देखें। कितना विशाल समय है। अरबों व खरबों वर्षों का इतिहास है समय का, और शायद उससे भी ज्यादा, और उससे भी कहीं ज्यादा। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्ञात तारों की रोशनी प्रकाश की गति यानी 1,86,000 मीटर पर सेकंड से चलने के बावजूद 2-2 लाख वर्ष बीत जाने पर भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है। यानी कई तारों का हम जो आज दर्शन कर रहे हैं, वह वास्तव में उनका 2 लाख वर्ष पुराना अस्तित्व है। अब इतने विशाल ब्रह्मांड तथा इस बेहिसाब समय की दुनिया में आपके 6 फुट के शरीर और 80 वर्ष के जीवन का मूल्य सिवाय जीने के, आनंद लेने के तथा अच्छे कार्य करने के और क्या हो सकता है? यहाँ चिंता कर करके भी आप क्या कर लेंगे? और इन सब चिंताओं से पा के भी आप क्या पा लेंगे?
वैसे ही यदि वे तमाम चिंताएं आप नहीं भी करेंगे तो भी खो खो कर यहाँ आप खो क्या देंगे। शायद अब ये सब बातें तो आप समझ ही गए होंगे, तो अब यह भी समझ लें, सिर्फ आपका शरीर और सीमा ही समयबद्ध नहीं है। सीमा में तो आपकी सारी इंद्रियां भी बंधी हुई हैं। हरदम आपके चारों ओर ब्रह्मांड में इतने विस्फोट हो रहे हैं कि उसकी आवाज मात्र से आपके प्राण निकल जाएं, लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपके कान की आवाज सुनने की एक सीमा है। आप एक लिमिट से तेज आवाज सुन ही नहीं सकते, और आपके कान की यह सीमा सिर्फ तेज आवाजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक लिमिट से धीमी आवाज भी आपको सुनाई नहीं देती है। यह मत समझना कि चींटी चलती है तो आवाज नहीं होती, पर वह इतनी धीमी होती है कि आपके कान की सीमा में नहीं आती। वैसे ही आपकी आंख की भी एक सीमा है। आपको जहां तक दिखाई देता है दुनिया व ब्रह्मांड वहीं तक सीमित नहीं है। आप अक्सर कोई उड़ता हवाई जहाज देखते हैं। लगातार देखने पर धीरे धीरे वह छोटा हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब वह दिखना ही बंद हो जाता है। वह उड़ तो रहा ही होता है, पर उड़ते उड़ते वह आपकी आंखों की सीमा के पार निकल जाता है। वैसे ही यदि कोई चीज सीधे आंख से सटा दी जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी देखने के लिए भी कुछ फासले की आवश्यकता होती ही है। बस यही मनुष्य की आंखों की सीमाएं हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि सूर्य का टेम्परेचर कितना होगा, तो आप कहेंगे तौबा तौबा, माफ करो भाई। ठीक है, अंटार्कटिका के पहाड़ियों की गहराई का टेम्परेचर कितना -डिग्री होगा? आप फिर कहेंगे जाने दो। ठीक है, जाने देते हैं, लेकिन अपने शरीर के टेम्परेचर के बारे में तो जान ही लो। ऊपर में 108 व नीचे में 88 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वह सीमित रहता है, यानी 20 डिग्री के दायरे में। इसके बाहर की घट बढ़ हो गई तो मनुष्य मर जाता है, यानी हर प्रकार से हम सीमा में कैद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मनुष्य के मन और बुद्धि की कोई सीमाएं नहीं होती। वे दोनों असीम शक्तियों और अनंत संभावनाओं से भरे पड़े होते हैं, परंतु दुर्भाग्य से इनके तल पर मनुष्य स्वयं अपने को सीमा में कैद किए बैठा होता है। अतः यह स्पष्ट समझ लें कि वर्तमान में आपके मन और बुद्धि की जो भी स्थिति है वह उसकी सीमा कतई नहीं। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि की कंडीशनिंग व मन के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस व अनकॉन्शियस स्वरूप को कमजोर कर पाए तो हर कोई इस ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञा तक उठ ही सकता है। अर्थात मन व बुद्धि के तल पर आपको एक अवसर है, और मनुष्य का इतिहास गवाह है कि अनेकों लोगों ने इस इंटेलिजेंस की एक से एक ऊंचाई छुई भी है। यहाँ यह भी कहने की जरूरत नहीं कि आज की मानवीय सभ्यता ने जो मुकाम पाया है वह उन चंद बुद्धिमानों को ही आभारी जिन्होंने अपने मन और बुद्धि की सारी सीमाएं लांघ दी। और इस संदर्भ में आपके लिए यह जानना और भी ज्यादा आवश्यक है कि आपकी बुद्धिमानी ही नहीं, आपके आनंद, शक्ति व मस्ती की भी सारी सीमाएं मन व बुद्धि का ठीक से इलाज कर लांघी जा सकती है। वरना अभी आप जिसे आनंद, शांति व मस्ती समझ रहे हैं वह वास्तविक आनंद व शक्ति की संभावित अनुभूति का 1000वां हिस्सा भी नहीं। आप यह समझते हैं कि सुखी परिवार हो, पैसा हो, कुछ नाम हो तो आनंद, क्या खाक आनंद। इस मनुष्य जीवन में आनंद व मस्ती की वह ऊंचाई पाई जा सकती है कि जिसे देख यह कुदरत तक जल उठे। मनुष्य जाति का इतिहास गौर से देखेंगे तो आनंद व मस्ती की सारी सीमाएं पार किए ढेरों लोग मिल ही जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर कहूँ तो देखने और सुनने जैसी कुछ सीमाओं में मनुष्य कुदरती तौर पर जरूर बंधा हुआ है, परंतु मन, बुद्धि व मस्ती के तल पर तो मनुष्य ने स्वयं ही अपने को कैद कर रखा है। और अगर वह चाहे तो वर्तमान में जीना सीखकर ये सारी सीमाएं तोड़ भी सकता है। और वर्तमान में जीने की कला की बात करूं तो सबसे पहले कोशिश कर अपनी याददाश्त तो कमजोर कर ही ले। बीती हुई बातें याद रखने का क्या फायदा, उसका आज महत्व भी क्या, उल्टा भी नुकसानदायी ही सिद्ध होती है, क्योंकि जीवन रोज नया है, मनुष्य पल पल परिवर्तित है। आप ही गौर करें कि आपके मन व विचार हर बीतते समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं कि नहीं। ऐसे में किसने कब क्या और क्यों किया का क्या महत्व रह जाता है। कल जिसने आपका बुरा किया हो सकता है वह आज आपका बुरा करना ना चाह रहा हो सकता है। भूतकाल में जिसने आपका भला किया हो वह आज दुश्मनी पर ही उतर आया हो। सो उसकी पुरानी बातें याद रखने की बजाय क्या उसकी आज की मनोदशा के अनुसार उससे व्यवहार रखना ज्यादा हितकर नहीं।
और यही बात व्यवसाय से लेकर जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। कल जिस व्यवसाय में आपने घाटा उठाया हो, परिस्थिति बदलने पर वही आज फायदे वाला भी हो सकता है। वैसे ही परिस्थिति बदलने पर सालों से मुनाफा दे रहा व्यवसाय भी घाटे का सिद्ध हो ही सकता है। इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य श्रेष्ठ निर्णय सिर्फ वर्तमान में रहकर ही कर सकता है। और यहाँ यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन की दशा और दिशा दोनों आपके लिए गए निर्णयों पर ही निर्भर है। चलो, उम्मीद है कि यह सब भूतकाल की बातों की व्यर्थता तो आज आप समझ ही गए होंगे। तो आगे आपको बताता हूँ कि ठीक वैसे ही भविष्य के बारे में भी है। यहाँ यह और समझ लीजिए कि आपका वर्तमान बन रहा है भूतकाल से तथा आगे का भविष्य बनेगा इस वर्तमान से। अतः जितना आप वर्तमान में रहकर कार्यों पर ध्यान देंगे, उतना ही उसके परिणामों से आपका भविष्य बेहतर होता जाएगा। भविष्य की चिंता करने या भविष्य के सपने देखने से कुछ नहीं होगा। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि आज आप जहाँ हैं वह अपने भूतकाल की वजह से हैं। अतः सारा भूतकाल वैसे ही वर्तमान में सिमट कर रह गया है। इस कारण भूतकाल स्वतः ही अर्थहीन हो चुका है और आप जैसा वर्तमान गुजारेंगे, भविष्य तदनुसार उसी से निकलेगा। अर्थात आपका भविष्य भी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उस पर ही निर्भर है। तो कुल मिलाकर भूत व भविष्य दोनों वैसे ही बेमानी हो जाते हैं। चलो, वर्तमान में जीने का महत्व तो जान लिया, पर अब सवाल यह है कि वर्तमान में जीने की आदत कैसे पैदा की जाए। तो प्रारंभ में आप सुबह उठकर रोज यह तय करें कि 1 वर्ष के बाद की कोई कामना या चिंता मैं नहीं पालूंगा। अभी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं तो फिर नौकरी कैसी या कितनी पगार वाली मिलेगी, यह चिंता आज क्यों करना। यह तो 10 वर्ष बाद की बात हुई। नहीं, इस पर सोचना ही नहीं। यानी कोई भी चिंता का दायरा जो 1 वर्ष के पार का हो, उसे व्यर्थ ही जान लेना। और जब इसमें पक्के हो जाएं, तो फिर धीरे धीरे कर इसे महीने पर लाएं। जब यह भी सेट हो जाए, तो फिर सिर्फ आज का दिन कैसा संवारना, इस पर सोचें। जो चिंता आज सर पे नहीं, उसमें शक्ति बिगाड़ना ही क्यों। तो सुबह उठकर आज आपकी जीवन का अंतिम दिन है, यह मानकर उसे कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से जिया जा सकता है, उस पर सोचें। घर हो या ऑफिस, सिर्फ आज पूर्ते कार्यों ही हाथ में ले। फिर रात को सोते वक्त आज का दिन ठीक से गया कि नहीं, उस पर सोचें और शांति से सो जाएं। फिर कल सुबह जिंदा उठेंगे तो कल की सोच लेंगे। इस तरह जीने से देखते ही देखते आपकी सारी चिंताएं और सारे भय तिरोहित हो जाएंगे। एक एक दिन कर आपके दिन संवरते चले जाएंगे और इस तरह एक एक दिन कर संवरने से एक दिन पूरा जीवन ही संवर जाएगा। चलो, इसी बात को एक बुद्धिमान जादूगर के उदाहरण से समझाता हूँ। एक दिन वह जादूगर राजा को खुश कर बड़ा इनाम पाने की लालच में उसके दरबार में जा पहुंचा। राजा ने भी खुश होते हुए उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। उधर जादूगर ने सोचा कि यहाँ वहाँ की जादूगरी दिखाने का क्या फायदा, सीधे राजा पर ही कोई जादू कर दिया जाए। बस देखते ही देखते उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया। उधर दुर्भाग्य से राजा ने इसे अपनी तौहीन के तौर पर लिया। परिणाम यह हुआ कि राजा ने उस जादूगर को न सिर्फ कैद कर लिया, बल्कि 7 रोज बाद ही उसे मृत्युदंड की सजा भी देने का ऐलान कर दिया। बुरा फंसा जादूगर। वहीं यह खबर जैसे ही उसकी पत्नी के पास पहुंची, वह रोती बिलखाती दौड़ी चली आई। आश्चर्य यह कि जादूगर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पत्नी को यह देख और भी झटका लगा। उसने रोते हुए ही इसका कारण समझना चाहा। जादूगर ने कहा, अभी मृत्युदंड में पूरे 6 दिन बाकी हैं। इसमें बहुत खुश हो सकता है। व्यर्थ आज उस बारे में सोचकर आज का दिन क्यों गंवाना। पत्नी की समझ में कुछ नहीं आया। उसे लगा कि मौत सामने देख उसका पति पगला गया है। खैर, मुलाकात का समय समाप्त हुआ और उसकी पत्नी रोती हुई वापस घर लौट गई। फिर तो अगले 5 रोज यही सिलसिला चलता रहा। उधर ठीक मृत्यु दंड वाले दिन राजा जादूगर से मिलने आया। राजा को आता देख जादूगर को एक चाल सूझी। वह तुरंत उदासी ओढ़े रोना चालू हो गया। यह देख राजा बड़ा तन गया। उसने जादूगर से कहा भी कि मेरा मुकुट बड़े शान से गायब किया था, आज मौत सामने देखते ही शान हवा हो गई। जादूगर बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मौत से नहीं डर रहा, बल्कि उसके समय को लेकर दुखी हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मैं अपने घोड़े को उड़ाना सिखाने में लगा हुआ था और अब ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष में मैं उसे उड़ाना सिखा भी देता, लेकिन अब मेरे पास वह 1 वर्ष का समय ही नहीं। बस इसी बात से दुखी हूँ। जादूगर के मुख से यह सुनते ही राजा को लोभ पकड़ा। उसने बड़ा इतराते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष दे दूं तो? जादूगर बड़े शांत भाव से बोला,
तो वह उड़ने वाला घोड़ा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। राजा बोला, तो ठीक है, तुम आज से आजाद हो, पर याद रखना सिर्फ 1 वर्ष के लिए। यदि 1 वर्ष में तुम मुझे वह घोड़ा नहीं दे पाए तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। बस जादूगर को आजाद कर दिया गया। खुश खुश जादूगर घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वह चौंक गया। घर में मातम छाया हुआ था। आसपास के लोग भी एकत्रित हो चुके थे। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि उसको मृत्युदंड दे दिया गया होगा। सब जादूगर की पत्नी को सतावना देने और उसे संभालने को ही एकत्रित हुए थे। लेकिन इधर जादूगर को जीवित वापस आया देख सब आश्चर्यचकित हो गए। और जब उसने बताया कि राजा ने उसे छोड़ दिया है तो मातम तत्क्षण खुशी में बदल गया। कुछ देर में सब अपने अपने घरों को लौट गए। इधर एकांत मिलते ही पत्नी ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जादूगर ने तनते हुए घोड़े वाली बात विस्तार से बता दी। यह सुनते ही पत्नी फिर उदास हो गई, रो भी पड़ी। वह जानती थी कि उसका पति एक झूठी कहानी सुनाकर छूट आया है और जब 1 वर्ष बाद पोल खुलेगी तो मृत्युदंड फिर मिलेगा ही। उसने जादूगर से कहा भी कि यह तो पूरा 1 वर्ष अब इसी चिंता में गुजारेगा। जादूगर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, 1 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। उस दरमियान हजारों नई घटनाएं घट सकती हैं और अभी तो जो गारंटेड 1 वर्ष हाथ में है उसे तो मस्ती से गुजारे। और ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद राजा ही मर गया। उसके अगले 3 महीने बाद उसका घोड़ा भी चल बसा। अब काहे का मृत्युदंड? बस यही भविष्य की खूबी है। भविष्य की हर छोटी से छोटी घटना हजारों अन्य घटनाओं पर निर्भर है, अतः पूरी तरह से अप्रत्याशित ऐसे भविष्य के बारे में सोचना ही क्या। और भूतकाल वैसे ही बीती हुई बात है। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप एक एक दिन वर्तमान में जीने की कला सीखकर अपने जीवन से व्यर्थ की दुख और चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपको ये बुक पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।